हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है जेमिनाई सोल ड्राइव का 2025 में लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, किस तरह का जाएगा पूरा 2025। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपकी लव लाइफ जाएगी उसके रिगार्डिंग ये एक डिटेल्ड रीडिंग है। और आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि, ठीक है, इन चारों से देख सकते हैं। और ऐसे ही आप इसको फ्री माइंड होके शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला अपनी राशि, अपना ज़ोडिएक कैसे देखता है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये भी हो सकता है माय डियर सोल ट्राइब कि इसकी हर एक चीज़ ना पूरी पूरी आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे। पूरी रीडिंग पूरी की पूरी हर एक इंसान से रेजोनेट ना करे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव होने का मतलब यही होता है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग ना आप लोग बहुत मैसेज करते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं, तो उसका ये है कि एक कमेंट में पिन करके रखती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा वो एक डालती हूँ, एक मोबाइल नंबर। और अब मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए कि काफ़ी लोग हैं जिनको डिस्क्रिप्शन में नहीं समझ में आता कि कहाँ से देखें, तो मैंने वीडियो के ऊपर ही एक मैसेज डालना शुरू कर दिया है जिसमें एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल नहीं करेंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि टैरो की कार्ड्स की रीडिंग के अलावा ना आई एम ए सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, जिसके बारे में हो सकता है इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन ना मिलती हो, पर वहाँ पे मैसेज डाल के आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वाव, आई मीन वाव। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, गुड, पेज ऑफ सोर्ड्स है गाइज। यहाँ पे कुछ तो न्यूनेस, न्यू बिगनिंग यस हो रही है आपकी लाइफ में ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है जस्टिस, गुड। और यहाँ पे है डेविल का कार्ड है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे सेकंड नंबर का ही कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का। और यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाव, आई मीन वाव, बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सटीक और बहुत ही पॉजिटिव और सिंपल, मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैटर बहुत ज़्यादा। तो ऐसा आया है क्योंकि जो जेमिनाई सोल ट्राइब है वो भी कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं हैं, वो भी सिंपल सिंपल बात ही करते हैं और सिंपली ही हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने में विश्वास रखते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें ना, तो ये आपकी ना, ये आपकी इनर कंडीशन हो सकती है। बाहर से हो सकता है आप बिल्कुल कूल हों, ठीक है, क्योंकि जेमिनाई सोल टाइप ना हंसने वाले, खिलखिलाने वाले, बबली, चिर्पिंग, इस तरह के लोग होते हैं। तो हो सकता है बाहर के लोगों को पता ही ना हो कि अंदर आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ है इस टाइम पे। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ हो सकती है। ये आपके मन का, ये आपका मन का जो है ना, मन का दर्पण है एक तरह से। बाहर से हो सकता है किसी को कुछ भी ना दिखे, बट आपको पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो मन में बहुत ही ऊहा पोहो है, मतलब उथल पुथल जिसको हम बोलते हैं ना, वो मची हुई है। और मन तो ऐसा कह रहा है कि किसी एक ऐसे बंधन में, किसी एक इंसान के साथ ना आप उलझ के रह गए हैं। पास्ट की कोई रिलेशनशिप है या रिसेंटली ही कोई रिलेशनशिप ना ब्रेकअप्स हुए हैं, या कोई झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत अच्छे वाली जो फाइट हो जाती है ना, जिसके बाद बातचीत बंद हो जाती है। जरूरी नहीं है ये परमानेंट है, हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये टेम्परेरी हो। बट यहाँ पे मतलब आपको बहुत उथल पुथल है मन में, बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं, जो होता है ना चक्कर गिनने की तरह से दिमाग चलता है, बहुत तेज उस तरह से। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट और एक ट्रैप्ड की फीलिंग कि मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ और मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगी। एक ऐसे मन के अंदर ही एक ऐसा चक्रवात आया हुआ है, एक ऐसा चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं कि आपको लगता है कि आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे और बंधे हुए हैं किसी एक इंसान के साथ। आपका मन
बहुत ज़्यादा बंधन महसूस कर रहा है, ट्रैप्ड है वहाँ पे कि मैं फंस गई हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। मतलब मन जो है ना, एक होता है चीख चीख के कोई चीज़ बोलती है, वो बोल रहा है कि मुझे खोलो, मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इसका मतलब होता है कि आप कंप्लीटली हेल्पलेस फील कर रहे हो। देखो, आपके हाथ पैर बांध दिए जाए और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सोच के देखो, इमेजिन करो कैसा लगेगा। हेल्पलेस, कंप्लीट हेल्पलेस, मूव नहीं कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि किसी एक रिश्ते को लेके या अपने रिश्तों को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके जनरली आपके ये विचार रहते हैं। हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है मैंने यहाँ पे डिकोड कर पाई हूँ सोल ट्राइब की एनर्जी से, कि बहुत जल्दी हेल्पलेस फील करते हैं और बहुत जल्दी होपलेस फील करते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में अगर मतलब स्ट्रेस आया ना आपको, लव लाइफ में, रिलेशंस में, और जो भी है घर में, अगर रिश्तों में कहीं भी स्ट्रेस आया तो आपको एकदम से होपलेस लगेगा, सारी उम्मीद छोड़ देते हो, हेल्पलेस लगेगा। क्या कर सकता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। फीलिंग परसिक्यूटेड, ये भी होता है कि हमेशा मेरे साथ ही होता है, ये पैटर्न हमेशा मेरी लाइफ में ही रिपीट होता है। और यहाँ पे हो सकता है रियल में, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, हो सकता है रियल में और हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं और दोनों तरह का सोल ट्राइब यहाँ पे इस रीडिंग को देखेगा। तो आप अपना अपना देखिएगा कि आपकी कौन सी पोजीशन है। तो हो सकता है रियल में कुछ लोग ना ऐसे रिलेशनशिप में रहे हों पास्ट में, या रिसेंटली उनके ब्रेकअप्स हुए हों ऐसे रिलेशनशिप से जो हो सकता है पहले अच्छा रहा हो और बाद में बहुत टॉक्सिक हो गया हो। बहुत पार्टनर जो था आपका या जो भी है पार्टनर अभी भी है स्टिल, वो आप पे बहुत बंदिशें लगाता हो, आपको बिल्कुल केस्ड करके, क्योंकि बंधन की फीलिंग इस कार्ड से भी आई है, बंधन की फीलिंग यहाँ से भी आई है कि बंध गया हूँ, ट्रैप्ड हो गया हूँ, फंस गया हूँ। ठीक है, और निकलना चाहता हूँ यहाँ से। एक ये फीलिंग आ रही है कि इसमें से मुझे निकलना है, चाहे इम्प्रूव्ड एनर्जी के साथ निकलना है, चाहे रिलेशन से आगे बढ़ के निकलना है, चाहे नया रिलेशन ढूंढ के निकलना है, बट इस फीलिंग से मुझे निकलना है। और बहुत टॉक्सिक टाइज हो गई हैं, आपका मन भी आपके खिलाफ हुआ है। फिलहाल आपका मन भी इस पोजीशन में नहीं है कि आप सही फैसले ले सकें या सही इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। देखो भाई, सही इंसान के पास ही आएगा। जब आपका मन खुद का इतना नेगेटिव हुआ है तो अभी आप एक सही इंसान अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है। हो सकता है आप इसको 2024 में दिसंबर में ही देखें रीडिंग को, हो सकता है आप इसको 2025 के दिसंबर तक देखें, क्योंकि ये रीडिंग किसको कब मिलेगी आई डोंट नो। लेकिन जब भी आपको ये रीडिंग मिलेंगी, ये दो आपकी माइंड की पोजीशंस होंगी। कुछ लोग रियल में यहाँ फंसे हुए हो सकते हैं और कुछ लोग यहाँ से फिजिकली निकल चुके हैं, लेकिन वो उसको सोच सोच के परेशान है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि बहुत बार पता क्या होता है, एक चीज़ एक बार होती है हमारे साथ और हमारे मन में ऐसा डर बैठ जाता है उस चीज़ को लेके कि फिर हम उसको इमेजिन कर करके ही डरते रहते हैं। फिर अपना जो टाइम है ना हम खराब करते हैं उसकी इमेजिनेशन में। तो यही आपके साथ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि चीज़ बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, रिश्ता टूट चुका है, इस इंसान से आप आगे बढ़ चुके हैं, या हो सकता है इसी ने आपको छोड़ दिया हो, इसी ने आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपको किनारे कर दिया हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, बट अभी आप वहाँ पे उलझे हुए हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, आप खुद को सजा दे रहे हैं, आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, बार बार जाके ना वहाँ पे, जैसे होता है ना किसी जख्म को बार बार कुरेद देते हैं हम जाके प्राइवेट में जाके, तो वही है कि प्राइवेट लाइफ में जाके ना उसको कुरेद देना बार बार। जो भी है, जिसके साथ भी रिलेशनशिप खत्म हो गया या आपने कर दिया या उसने कर दिया है, वो जो भी इंसान है ना, उसको शायद हो सकता है आप चुप चुप के मतलब फॉलो करना सोशल मीडिया पे, या छुप छुप के उसकी प्रोफाइल को झांकना, एक टर्म होती है उस चीज़ के लिए ना, अभी मुझे भूल रही है, वो करना। ठीक है, स्टॉक करना। तो स्टॉकिंग जो है फिजिकली भी होती है और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि स्टॉकिंग आप ना वैसे करते हो, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करते हो। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने बाई चांस उस टाइम पे उनको ब्लॉक किया था, तो आप दोस्तों के मतलब अकाउंट से जा के उनको स्टॉक करते हो। इस तरह का एनर्जी यहाँ पे बहुत है। तो गाइज मूव ऑन, अब कुछ नहीं है। जो चीज़ें सुधरनी होती हैं ना वो बहुत जल्दी सुधर जाती हैं। और यहाँ पे जो भी आपको कन्फ्यूज़न है ना वो 2025 में बिल्कुल क्लियर होते हुए मैं देख रही हूँ। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है अभी यहाँ पे ना, और कन्फ्यूज़न से भी ज़्यादा ना एक मलाल की फीलिंग है, मलाल है, कोई चीज़ छूट गई, लॉस की फीलिंग है कि वो छूट क्यों गई। ठीक है, तो उस चीज़ की फीलिंग है। लेकिन यहाँ पे 2025 डेफिनेटली आपको लव लाइफ के उस कन्फ्यूज़न से
बाहर निकालेगा और बहुत पॉजिटिव वे में बाहर निकालेगा। आपके पास दोनों ही अच्छी ऑप्शंस होंगी, आपके पास दो दो तीन तीन चार चार ऑप्शंस होंगी कि आपको करना क्या है लव लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपके पास पोटेंशियल पार्टनर 2 या 4 से भी ज़्यादा हो और आप चूज करने की पोजीशन में हो कि मुझे रिश्ता इनमें से किसके साथ आगे बढ़ाना है, कमिटमेंट किसको देनी है। इस तरह का भी यहाँ पे है कि एक्सपेंशन है, यानी कि चीज़ें बढ़ेंगी, एक से ज़्यादा चॉइस होना, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस होगी लव लाइफ के रिगार्डिंग, खासकर 2025 में। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आप क्या चीज़ चूज करेंगे और कैसे करेंगे, जब अच्छी चॉइसेस होती है ना, कंफ्यूजन तभी होता है। एक गलत है एक सही है, उसमें से तो हम सही फटाफट चुन लेते हैं, ठीक है। दो गलत हैं, उसमें से भी इतना मुश्किल नहीं होता है, उसमें से भी हम एक जो कम गलत है उसको चुन लेते हैं। जब दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि जिस चीज़ को भी हम चूज़ करते हैं ना, बाद में हम पछताते हैं, चाहे वो जितनी अच्छी हमारी उस टाइम पे, जितना मर्जी अच्छा हमने डिसीजन लिया, हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों किया, हमने वो क्यों नहीं किया, हमने इससे शादी क्यों की, हमने उससे क्यों नहीं की, हमने इसको कमिटमेंट दे दी, हम फंस गए, हमने उसको क्यों नहीं की, वो भी तो था, मैंने लव मैरिज क्यों कर ली, मुझे घर वालों की बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर घर वालों की बात मान के शादी कर ली है तो ये दुख रहता है कि यार क्या पता वो जो प्यार करते थे जिसको, उसके साथ लाइफ क्या पता कितनी अच्छी रही होती, ये घर वालों ने हमें फंसा दिया यहाँ पे। तो मन है, तो मन से तो कोई फैसला लिया हुआ कभी भी मन उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता। आज मन बोलेगा ये करो, कल उसके खिलाफ कहेगा क्यों कर लिया। तो यहाँ पे जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि विवेक जिसको बोलते हैं, अंतः प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, अंतर का जो मन होता है उसकी आवाज, वो आवाज आपको ना इस कंफ्यूजन से बचाएगी, इस दोराहे में से बाहर निकालने की कोशिश करेगी और निकाल देगी एक अच्छा सही डिसीजन, एक अच्छा सही लाइफ पार्टनर आप चुन पाएंगे यहाँ पे। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कोई लव रिलेशनशिप तो होगा ही होगा शुरू में, खैर, लेकिन आपको डे 1 से पता होगा कि इनसे मुझे शादी करनी है, इनको मुझे कमिटमेंट देनी है, इनसे मुझे कमिटमेंट लेनी है, मुझे लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहना है। जो फीलिंग्स हैं उन पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और कैजुअल रिलेशनशिप अब आप नहीं चाहते हैं, अब आप लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड हैं जो सेटल डाउन को दिखाते हैं कि अच्छा डिसीजन। और घर वालों को भी आप इन्वॉल्व करेंगे, आप सुनेंगे। हो सकता है पिछली बार जो भी रिलेशन था उसमें आपने घर वालों की ना सुनी हो, आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया हो, आपके सिबलिंग्स ने समझाया हो, दोस्तों ने बताया हो, बट आप रिश्ते में आगे बढ़ते ही बढ़ते चले गए। और जब इतने लोग समझाते हैं ना और उनके अगेंस्ट जाके अगर हम कोई काम करते हैं, तो जब हम वहाँ पे फेलियर बन जाते हैं, हम फेल होते हैं उस रिलेशनशिप में, तो हमारी इतनी भी हैसियत नहीं रह जाती कि हम किसी से वो प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ, क्योंकि उनका तो डायलॉग तैयार है, हमने तुझे पहले ही मना किया था। तो हमें वो डायलॉग नहीं सुनना होता, इसीलिए हम साइलेंस में सफ़र करते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि दूसरों के सामने हो सकता है आप वैसे ही बड़े अच्छे से मूड में रहते हो, बड़ा हंस हंस के बातें करते हो, लेकिन अंदर की पोजीशन मैंने आपको आपकी बता दी है। तो इसमें से आप कन्फ्यूजन में से बाहर निकलेंगे। और बहुत लोगों का यहाँ पे एनर्जी है जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके रिलेशनशिप्स खराब हुए हुए हैं, मतलब बहुत बेइंतहा वाले खराब हुए हुए हैं, और जो बहुत परेशान हैं, और जो दिन दिन रात यही सोचते हैं कि इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए या ये रिश्ता इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे है कि वो भी एक डिसीजन आप ले पाएंगे 2025 में। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर कोई यही डिसीजन लेगा कि हमें अलग होना है, या हर कोई ये डिसीजन लेगा कि हमें साथ में रहना है, बट हाँ, जो भी डिसीजन होगा आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछ के आगे बढ़ेंगे। जो इम्पल्सिवनेस है ना जेमिनी सोल ट्राइब में, वो इम्पल्सिवनेस के साथ आप नहीं काम करेंगे। 2024 ने बहुत कुछ सिखाया है जेमिनी सोल ट्राइब को, बहुत बहुत हार्ड लेसन्स दिए इस साल ने आपको। तो आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख गए हैं, आपके अंदर इंट्यूशन डेवलप हुई है, आप अपने किसी भी फैसले को लेके ना आगे का देख सकते हैं कि इसका आगे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की जो है लर्निंग रही है, और उनसे ही एक अच्छा फैसला, चाहे तो इस रिश्ते को इम्प्रूव करने का आपका फैसला है, वो भी आप फिर खुश रहेंगे। उसमें फिर आप क्रिप नहीं करेंगे कि यार मैंने ये क्यों कर लिया, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, ठीक है, मेरा जीवन तो नरक बना हुआ है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, वो नहीं। फिर आप 100% अपना उस चीज़ में देंगे, अगर, लेकिन वो तभी देंगे अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे ना कोई पोटेंशियल है चीज़ के इम्प्रूव होने का। और अगर आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे अब कैरी ऑन नहीं करना है, अकेला रहना मंजूर है, लेकिन इस टॉक्सिक इंसान के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना मुझे मंजूर नहीं है, अगर आप उस तरह का डिसीजन लेंगे तो उसमें भी आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ही सदे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए
बहुत ही क्लैरिटी के साथ। और मेडिटेशन भी आप करेंगे 2025 में। मुझे लगता है कि जब भी आप फंसेंगे ना इन चीज़ों को लेके, सबसे ज़्यादा हम फंसते हैं रिलेशनशिप में इनके फैसलों को लेके। तो जब भी आप फंसेंगे मुझे लगता है कि आप भगवान से पूछेंगे, और यहाँ पे भगवान से पूछना, अपने बड़ों से पूछना, सलाह लेके काम करना। क्योंकि अब से पहले तो आपको ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी से सलाह लेने की क्या ज़रूरत है, कोई मुझे क्या सलाह देगा, ठीक है मैं सबसे समझदार हूँ। लेकिन ये चीज़ें आपको अपनी पास्ट रिलेशनशिप से समझ में आई है कि नहीं भैया, मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, और मुझे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले लाइफ में ना दूसरों को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स है, कुछ न्यू बिगनिंग्स। अब क्योंकि ये रिलेशनशिप में आया है तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग ना साइकोथेरेपी की हेल्प लेंगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरह के इश्यूज हो गए हैं, कुछ हीलिंग आप लेंगे, रिलेशनशिप हीलिंग आप ले सकते हैं, और आप इस तरह के कामों में भी जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की जो ट्रॉमा हीलिंग होती है वो चीज़ें करना, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करना, काउंसलिंग करना। तो पहले आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में लेंगे। हो सकता है 2024 में आपने ली हो एंड में आके, और हो सकता है 2025 के शुरू में आप इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, सर्विसेज लें, और फिर आपको लगे कि हाँ यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, दूसरे की हेल्प करना, दूसरे के रिलेशनशिप्स को ठीक करना। तो उन्हीं चीज़ों को आप आगे पढ़ेंगे, और हेल्प का बहुत ज़्यादा है कि आप भी हेल्प करेंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। और हो सकता है इन रिलेशनशिप्स में जो आपको ये थेरेपीज़ आप लेंगे ना, खासकर इम्प्रूव करने की, उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को एक होप होगी कि हाँ हम इसको सुधार लेंगे। क्योंकि हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाने में, हमारा भी बहुत सारा योगदान था। तो ये इम्प्रूव होगा, और बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जिनकी की सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुई थी, जो कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में रह रहे थे, जो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को सहन कर रहे थे, और जिनको लगता था कि मैं तो इसके बिना जी नहीं सकती हूँ या जी नहीं सकता हूँ। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे कि नो, दिस इज डन, आई एम डन विद दिस, अब नहीं और नहीं। तो दोनों तरह का एनर्जी है गाइस। किस तरह की एनर्जी से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमारे जो कार्ड्स हैं, और ये भी चीज़ है यहाँ पे ना, ये हैवी है थोड़ी रीडिंग ना, ये वैसी नहीं है कि बड़ी रोमांटिक रीडिंग चल रही है, कुछ भी हैवी है और बहुत थेराप्यूटिक चल रही है। मतलब सोल ट्राइब फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, ये तो मैं यहाँ से फील कर रही हूँ। जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो जस्टिस है 2025 लव रिलेशनशिप में ओवरऑल प्यार में जो आपने धोखे खाए हैं, जो आपको अब्यूज हुआ है, यहाँ पे हर तरह का अब्यूज मुझे फील हो रहा है, फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल इवन, ठीक है। और ये भी आपके मन का भ्रम है कि सेक्सुअल अब्यूज शादी से पहले ही होता है या कोई और ही करता है हमारे साथ। मैरिटल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में, और मोस्टली ये तो हस्बैंड ही करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाला अब्यूज़ ना कोई किसी को बताता भी नहीं है, ये अंडर द कारपेट चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो जिस भी तरह का अब्यूज़ आप लोगों के साथ हुआ है ना, और उसका जो है भगवान हिसाब किताब करेंगे। और 2025 में, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशन यहाँ पे इम्प्रूव होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे अपने बुरे बिहेवियर के लिए, और मतलब अच्छे से आपके पैरों में बैठ के माफ़ी मांगे, रोएं आपके सामने, गिड़गिड़ाएं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है, मेरे साथ रहो, मैं पैचअप करने को तैयार हूँ, मैं चेंज लाने के लिए अपने अंदर तैयार हूँ। इस तरह की चीज़ें वो आपको बोल सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जस्टिस के फलस्वरूप आप उनको छोड़ देंगे कि नहीं मुझे तो भी नहीं रहना है, ठीक भाई, मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तीसरे कौन लोग हैं कि उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं ना चिकने खड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको छोड़ दो, उनका रिश्ता टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनको अच्छे वाली पनिशमेंट मिलती है, फिर कोई उनको और छोड़ता है, ठीक है, कोई उनको और अच्छे से उनको अब्यूजिव पार्टनर मिलता है बाद में, या उनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हाँ फिर उनको सज़ा मिलती है। तो डेफिनेटली 2025 ये सब करने के लिए आपके लिए आ रहा है, और आपको बहुत, आपकी लाइफ रुकेगी नहीं, आप एक अच्छा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, और चीज़ें ना आपके लिए बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगी आपके केस में। और आपको जहाँ जहाँ जस्टिस चाहिए है ना 2025 में वो मिलेगा, और आपको पता चलेगा। एक होता है कि किसी के साथ कुछ हुआ, आप तक वो बात नहीं पहुंची, आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे है, और जो चीज़ें होंगी ना वो तेज़ी से होंगी,
उनके साथ भी आपके साथ भी, ठीक है। उनका डाउनफॉल बहुत तेजी के साथ होगा और आपका जो होता है राइज बहुत तेजी के साथ होगा। आपका एनर्जी बहुत जल्दी इंप्रूव होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बाहर निकलते ही या एनवायरनमेंट के चेंज होने से ही आपकी एनर्जी, आपका ऑरा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत तेजी के साथ चीज़ें होंगी। मतलब लाइफ जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि 180 डिग्री का चेंज है, मैं यहाँ पे 360 डिग्री का चेंज देख रही हूँ। एक बिल्कुल नया इंसान आपको होते हुए देख रही हूँ। चाहे आपकी ऊर्जा है, चाहे आपकी फाइनेंसेस हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। और यहाँ पे ना एक कार्ड ये भी आया था, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, बट पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के चलते आपने पैसे का गच्चा बहुत खाया हो, इनके ऊपर ना, अपने पार्टनर के ऊपर आपने पैसा बहुत खर्च किया हो। ये भी हो सकता है कि आपके खुद के पास पैसे का ना अब क्रंच हो गया है, इतना पैसा इनके ऊपर खर्च कर करके, और आपको उस चीज़ का भी पछतावा और अफसोस होता है कि पैसा मेरे पास होता तो मुझे इतना इनसिक्योर फील ना करना पड़ता। तो एक इनसिक्योरिटी का एनर्जी भी है प्रेजेंट में जब भी आप इसको देखेंगे, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी। हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो गई हो, या आप थेरेपीज पे पैसा लगा रहे हो तो पैसा वैसे आपको क्रंच आ गया हो, या आप अच्छे से अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उतना इनकम आपको नहीं हो पा रहा है। ये कई तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे, मिक्स्ड एनर्जीज है सोल ट्राइब की। बट एक तो चीज़ें अब तेजी के साथ होंगी 2025 में, एक अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी, ताकि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएं। और मैंने बोला है लाइफ पार्टनर, ठीक है। मतलब आप अब सेटल डाउन होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि हाँ, मैं जो है ना कैजुअल रिलेशनशिप चाहता ही नहीं हूँ लाइफ में, अब मुझे शादी ही करनी है, घर ही बसाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो आप 2025 में ना चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड होंगी। कोई लाइफ में आएगा तो बहुत तेज़ी के साथ आएगा। अब आप रेडी भी नहीं होंगे, आप सोच भी नहीं रहे होंगे उस तरह से, आप अपने काम में बिजी होंगे। आपकी लाइफ का फोकस भी आपने चेंज कर लिया होगा। रिलेशनशिप अभी आपका फोकस ही नहीं है, शादी करना या घर बसाना या लव लाइफ में पढ़ना अभी आप सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। तो जब एक जगह खाली होती है गाइस, तो उस जगह को भरने के लिए चीज़ें और लोग अपने आप लाइफ में आते हैं। बहुत ही एंथुजियास्टिक पार्टनर है और एनर्जी से भरपूर है, पैशनेट है, और अपने करियर में भी अच्छे मुकाम पे है ये इंसान। चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को यूज़ करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है, और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा। वर्किंग है ये पार्टनर, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी अपने टाइम और एनर्जी को, मोस्टली टाइम को, ये टाइम में बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला और पंक्चुअल इंसान होगा, और एक्सरसाइज करने वाला, फिटनेस फ्रीक, इस तरह का इंसान होगा। ये सब चीज़ें ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा। हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी वजन वगैरह पुट ऑन कर लिया हो, या फिलहाल आप अपने बेस्ट फॉर्म में ना हो, तो इनकी एनर्जी में आने के बाद आप ये चीज़ें करें। और ये करियर में भी अच्छी जगह पे होगा, किसी अच्छे मुकाम पे होगा, बहुत मतलब पैसे से, उन चीज़ों से और कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा। वो चीज़ें इसमें कमी नहीं होंगी। बस आपके केस में ये है कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी। जब आप सोच नहीं रहे होंगे तब इनसे मिलेंगे, जब आप चाह नहीं रहे होंगे कि कोई आपको प्रपोज करे तब ये प्रपोज करेंगे, जब आपका कोई मन नहीं होगा शादी करने का, घर बसाने का, तब शादी होगी, घर बसाया जाएगा। मतलब आपकी सोच में एकदम से इनके मिलने के बाद ना एक जैसे इग्नाइट कर देता है कोई चीज़ ना, इग्निशन मिल जाती है किसी चीज़ को, तो वो इग्नाइट होगा पैशन आप दोनों के बीच में, और चीज़ें फिर इम्प्रूव होंगी तो बहुत तेज़ी के साथ होंगी। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि 2025 पूरा का पूरा, अगर इमोशनली मैं देखूँ, 24 जो है अगर वो रहा है कि रोलर कोस्टर राइड रही है, 23 उससे भी ज़्यादा रहा होगा, आई नो दैट। बट 25 जो है ना, यहाँ पे आपको रोलर कोस्टर देने के लिए नहीं आया, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में, और यहाँ पे एक हेल्दी अच्छे इंसान को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होगी रिलेशनशिप में। जो पिछले वाली रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप में पिछले सालों में मिसिंग रही है, वो चीज़ें यहाँ पे होंगी, वो चीज़ें भगवान आपको दे रहा है। ये जस्टिस भी हो सकता है आपके लिए कि आपकी इंप्रूव्ड एनर्जी है, ये आपको रिलेशनशिप में अच्छा फील होगा। और जो पैसे का क्रंच आपने देखा है रिलेशनशिप में या पिछले 1-2 सालों में, ये देखो कप्स का कार्ड है, बट यहाँ पे सोने चांदी हीरे जवाहरात वो दिखाया है, और येलो पूरा ओरा है। येलो ओरा ही कहीं ना कहीं होता है प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का, सक्सेस का। तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आ जाने से या लव लाइफ आपकी इंप्रूव
हो जाने से 2025 में आप अपने करियर में भी आगे बढ़ेंगे, आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे, पैसे का जो क्रंच था वो भी कम होगा, इनसिक्योरिटी जो पैसे को लेके थी वो भी खत्म होगी इस नए इंसान के आपकी लाइफ में आ जाने से। और बहुत अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड होगा आप लोगों के बीच में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप आप एक दूसरे के साथ निभाएंगे। ये आपके पुराने पार्टनर के साथ भी आपके रिजोल्व हो सकते हैं इश्यूज, वो एनर्जी भी हो सकती है। और कंप्लीटली एक नए पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए भी बहुत लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट जो भी है नेगेटिविटी में से बाहर निकालेगा, इनडिसिसिवनेस में से बाहर निकालेगा, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव साल रहने वाला है। लव लाइफ के रिगार्डिंग जेमिनाई सोल ट्राइब क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को, और कमेंट में धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आइसोलेशन का कार्ड आया है, और देख लेती हूँ कंप्लीशन का भी कार्ड आया है, गुड। क्रिएटिविटी का भी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है प्लेफुलनेस का, ठीक है। तो ये आपकी ना कोर एनर्जी है, जेमिनाई सोल ट्राइब की ना ये कोर एनर्जी है। जो जेमिनाइज देख भी नहीं रहे हैं ना इस रीडिंग को, जेमिनाई सोल ट्राइब, चाहे आपका असेंडेंट आपका लगन जेमिनाई है, चाहे आपकी राशि जेमिनाई है, चाहे आपकी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो हम डेट के हिसाब से निकालते हैं, डेट और मंथ के हिसाब से, वो जेमिनाई अगर आप हैं, आप तीनों तरह के जेमिनाइज है ना, तो प्लेफुलनेस ये आपकी कोर नेचर है, इनेट नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और हमें अपनी कोर नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है प्रेजेंट की, तो इसको चेंज करना है, प्लेफुलनेस में ही रहना है, लाइट हार्टेड हैं आप लोग, ठीक है। लाइट हार्टेड बन के ही रहना है। प्रेम, प्यार, रोमांस, इन चीज़ों को भी ना आप लोगों ने बहुत नियमों में, कानूनों में, कायदे में नहीं बांधना है, लाइट हार्टेड रहना है। खुशी खुशी 2025 में यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करें, और आपका पार्टनर भी क्रिएटिव होगा, आप भी क्रिएटिव होंगे। ये जो कार्ड है 3 नंबर का, ये बताता है कि शादियां होंगी आप लोगों की, जितने लोग शादी करना चाहते हैं। अरेंज मैरिज काफ़ी लोगों की कार्ड्स में है, लव मैरिज भी हैं, अरेंज मैरिज भी हैं, लव कम अरेंज मैरिज भी हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्रिएटिविटी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं मैरिज हो जाएगी, हो सकता है 2025 में आपको एक नए मेहमान के आने की भी खुशी यहाँ पे मिले, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नन्ना मुन्ना भी अपने घर में, क्योंकि ये ग्रोथ को दिखाता है ये कार्ड। करियर में भी आप ग्रो करेंगे, पैसा भी आपका ग्रो करेगा, सुकून लाइफ में जो होता है, सुख समृद्धि, वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी है, और आप किसी क्रिएटिव वे में काम भी कर सकते हैं, या अपनी लव लाइफ को ना थोड़ा सा क्रिएटिव कर सकते हैं। लाइक डिनर डेट्स पे जाइए अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए उन्हें सरप्राइज करिए, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदिए, उनको आप सरप्राइज दे सकते हैं। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वो बोर्डम की वजह से है, लोग बोर हो जाते हैं। तो बोरियत को दूर करने के लिए घूमने फिरने जाइए अपने पार्टनर के साथ। तो फुल ऑन क्रिएटिव रहना है आपने। इस रिलेशनशिप को जो आपने बेरंग बनाया हुआ है ना, इसमें रंग आपने ही भरना है 2025 में। अदरवाइज फिर क्या है, फिर आइसोलेशन की एनर्जी है, दूसरी एनर्जी तो आपके पास रेडी ही है कि बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और आप अकेले रह भी नहीं पाएंगे। हर इंसान अकेला नहीं रह पाता, जेमिनाइज अकेले नहीं रह सकते। ये सोल ट्राइब को कंपनी चाहिए, ये अकेले थकेले रहने वाले नहीं है, ये कैप्रिकॉर्न नहीं है कि अकेले रह लेंगे, ठीक है। पाइसियंस नहीं है जिनको अकेलापन चाहिए, इनको इंसान चाहिए भाई, ये इंसान को ढूंढते हैं, इनको बातें करनी है, हंसना है, मजाक करना है। सो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी ये है, और इसके लिए दूसरा इंसान आपको रिक्वायर्ड है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो रिलेशनशिप है। ये चीज़ें आपको कंप्लीट करती हैं, और एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको कंप्लीट करेगा, या रिलेशनशिप आपकी इस तरह से इंप्रूव होगी कि आपको कंप्लीशन फील होगा। शादी हम क्यों करते हैं? कंप्लीशन फील करने के लिए। लेकिन जब शादी में कंप्लीशन जैसी फीलिंग नहीं आती है, तो वो जो इंसान है ना जिससे शादी होगी, वो दुश्मन लगता है हमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि यहाँ पे कंप्लीशन की फीलिंग आपको आएगी, आपको अच्छा लगेगा, एक इनर सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ शादी से या पार्टनर से या लवर से मुझे वही चीज़ चाहिए थी जो मुझे मिल रही है, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी है। और अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किस तरह से है? अब ये अपॉर्चुनिटी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हो नहीं सकती है, तो शादी की ही अपॉर्चुनिटी है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि 2-3 महीने, यानी कि आप मार्च अप्रैल मान के चल सकते हैं 2025 में कि रिलेशनशिप आएंगे काफ़ी सारे, और उसमें से एक आप आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, उनको आप अच्छे लगेंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आ रहा है,
तो वही है कि ढेर सारे रिश्ते आना इन द नियर फ्यूचर है, कुछ चीज़ें जो आप अकम्प्लिश करेंगे। हाँ, इन द नियर फ्यूचर क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशंस है बहुत सारी चीज़ों के। अब देखो मैंने बोला है यहाँ पे सब लोग तो रिश्ते नहीं तोड़ रहे हैं, सब लोग तो नया पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, और नया पार्टनर ढूंढने जैसी एनर्जी भी कम आई है यहाँ पे मोस्टली अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज या रिलेशनशिप में सुधार, रेजोल्यूशन हो जाना, पीसफुल, अपने ही उसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करके चलना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसका नियर फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ये हफ्ते 10 दिन से लेके 1-2 महीने तक का टाइम होता है। इसके अंदर ही अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद आप शिफ्ट महसूस करेंगे अपनी एनर्जी में और अपने पार्टनर की एनर्जी में। और क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, और लाइक कीजिएगा, और इसको लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, और सजेशन आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में कि आप नेक्स्ट वीडियो सीरीज ज़ोडिएक्स की किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।